रामू एक साधारण रिक्शा चालक हर रोज अपनी मेहनत से अपनी पत्नी सीता और छोटे बच्चों का पेट पालने की कोशिश करता था। वह गरीब था, लेकिन उसके पास एक सपना था, अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर उसे एक बड़े अफसर के रूप में देखना। रामू जानता था कि अगर वह अपनी पत्नी को पढ़ाई में मदद कर सका तो वह उनके जीवन को बदल सकता है। सीता भी पढ़ाई में तेज थी, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी। रामू ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह सीता को पढ़ाएगा। शुरू में सीता ने पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं दिखाई, लेकिन रामू के विश्वास और समर्थन ने उसे प्रेरित किया। रामू दिन में रिक्शा चलाता था और रात में वह सीता को पढ़ाने में पूरी मेहनत करता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सीता ने पढ़ाई में रुचि दिखानी शुरू की। उनके रिश्ते में पहले जैसी जो दूरी थी वह अब खत्म हो गई थी। सीता का सपना था कि वह कुछ बड़ा बने, और रामू का सपना था कि उसकी पत्नी एक दिन सरकारी अधिकारी बने। उनका यह सपना धीरे धीरे साकार होता गया, क्योंकि सीता ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। सीता की मेहनत और रामू के विश्वास ने उसे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में सफलता दिलाई। शुरुआती दिनों में सीता को कठिनाइयां आईं, लेकिन रामू ने उसे हर कदम पर उत्साहित किया और विश्वास दिलाया कि वह ये कर सकती है। रामू और सीता का जीवन अब पूरी तरह से पढ़ाई और मेहनत में समर्पित हो गया था। रामू रात को थककर घर आता, लेकिन फिर भी वह सीता के लिए समय निकालता। वह उसे पुराने नोट्स पढ़ने और समझाने में मदद करता। साथ ही सीता को यह समझाता कि यह सिर्फ उनका नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सपना है। सीता की तैयारी के दौरान कई बार उसे असफलताओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन रामू ने हमेशा उसे साहस दिया और कहा, हर बार गिरकर उठो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से डरते नहीं हैं। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने यूपीएससी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। सीता ने पहली बार अपने जीवन में एक बड़ा कदम उठाया था। वह अब एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। पूरे गांव और शहर में यह खबर फैल गई और लोग रामू की मेहनत और सीता की सफलता को सराहने लगे। लेकिन सीता की सफलता ने उसके अंदर एक बदलाव भी ला दिया। अब वह सरकारी अधिकारी बन चुकी थी और उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक उच्च अधिकारी बन चुकी थी। अम्मा और उसके पास पैसे, रुतबा और सम्मान सब कुछ था। सीता की सफलता ने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी और सरकारी दफ्तर में उच्च पद पर बैठकर महत्वपूर्ण फैसले ले रही थी। वह एक शानदार सरकारी बंगले में रहने लगी थी और उसकी जीवन शैली अब पहले जैसी नहीं रही। कार, बंगला, इज्जत और आत्मसम्मान ने उसे एक अलग दिशा में मोड़ दिया। रामू, जो हमेशा से उसकी सफलता का हिस्सा था, अब सीता से दूर होने लगा। वह जानता था कि सीता के अंदर कुछ बदलाव आ चुके थे, लेकिन वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी को उसी तरह जीने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए यह विचार करना मुश्किल था कि उसकी पत्नी अब उसकी दुनिया से बाहर जा रही है। सीता ने धीरे धीरे रामू से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसने सरकारी अधिकारियों के साथ अपनी जिंदगी को पूरी तरह से डाल लिया। अब उसे रामू का साधारण जीवन बोझ लगता था। वह समझ नहीं पाती थी, जो पहले उसकी दुनिया का हिस्सा था। रामू के साथ बिताए हुए कठिन दिन अब उसे बेमानी लगने लगे थे। एक दिन सीता ने रामू से कहा, अब मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब एक अधिकारी हूं और मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी लगती है। यह शब्द रामू के लिए बिजली के झटके जैसे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीता एक दिन उसे ऐसे शब्द कहेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रहा। वह जानता था कि अब सीता का दिल बदल चुका था। यह वो मोड़ था जब सीता ने रामू से साफ तौर पर कह दिया कि वह अपनी नई दुनिया में खुश है और उसे रामू की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। अब वह सरकारी नौकरी के उच्च पद पर बैठी हुई थी और उसकी दुनिया बदल चुकी थी। सीता की सफलता ने उसे एक नई दुनिया में कदम रखने का अवसर दिया था। वह अब एक प्रमुख सरकारी अधिकारी बन चुकी थी और उसकी जिंदगी में कई नई चीजें शामिल हो गई थी। सरकारी दफ्तरों के अधिकार, उच्च पद और प्रभाव ने सीता के दिल में एक अलग अहंकार पैदा कर दिया था। वह अब अपने पुराने जीवन और अपने पति से ऊब चुकी थी। वह यह महसूस करने लगी थी कि रामू का जीवन अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। सीता की जिंदगी में अमित नाम का एक आदमी आया। अमित एक अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन था, जो कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। उसने सीता से काम के सिलसिले में संपर्क किया था, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती और नजदीकियां बढ़ने लगी। सीता ने अमित में वह सब देखा जो उसे अब रामू में नहीं दिखता था। अमित के पास पैसा, रुतबा
और वह जीवन था जिसे सीता हमेशा से चाहती थी। सीता और अमित की मुलाकातें बढ़ने लगी। एक दिन सीता ने रामू से कहा, तुमसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक साधारण आदमी हो और मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये शब्द रामू के लिए किसी बर्फ के ठंडे थपेड़े जैसे थे। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस पत्नी ने कभी उसके साथ संघर्ष किया था वही उसे ऐसे छोड़ देगी। रामू ने सीता से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे अपना रास्ता चुनने दिया। सीता ने अमित के साथ अपने भविष्य की योजना बनानी शुरू कर दी। अब वह जानती थी कि अमित के पास वह सब कुछ है जो उसे चाहिए था। एक नई दुनिया जहां पैसा और ताकत का बोलबाला था। उसने रामू को छोड़ने का फैसला किया और एक दिन वह अमित के साथ घर से निकल गई। रामू के दिल में गहरा दर्द था, लेकिन उसने कभी अपनी पीड़ा को बाहर नहीं आने दिया। उसे विश्वासघात का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने अपनी चोटों को अपने अंदर समेट लिया। वह जानता था कि अब उसकी पत्नी, जिसे उसने अपनी मेहनत और प्यार से एक उच्च पद तक पहुंचाया था, उसे छोड़ चुकी थी। रामू के लिए यह विश्वासघात किसी गहरे घाव से कम नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सीता को सफल बनाने के लिए समर्पित कर दी थी। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें और सपने अब चूर चूर हो गए थे। जब सीता ने अमित के साथ अपना रास्ता चुना, तो रामू को ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से अकेला हो गया हो। वह दिन रात अपनी रिक्शा चलाता और घर लौटकर अकेले बैठा रहता। पहले सीता के साथ बिताए हुए लम्हे, जो उसे हर मुश्किल घड़ी में प्रेरित करते थे, अब केवल यादें बनकर रह गए थे। वह जानता था कि अब सीता उसकी दुनिया में नहीं है, लेकिन वह फिर भी उसे खुद से जोड़ने की कोशिश करता रहा। रामू के दिल में गहरा दर्द था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि अब उसे अपने बच्चों के लिए जीना है। उसने अपनी मेहनत से बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाया और उन्हें पढ़ाई में सफल बनाने की कोशिश की। एक दिन रामू ने सोचा कि क्यों न वह खुद को भी किसी अच्छे काम में लगाए। अब वह एक अकेला व्यक्ति था जो अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने में जुटा था। रामू ने तय किया कि वह किसी समाज सेवा के काम में हाथ लगाएगा और दूसरों की मदद करेगा, ताकि वह अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। रामू का यह कदम धीरे धीरे एक नई उम्मीद की तरह था। समाज में कुछ अच्छा करने का उसका इरादा उसे सुकून देने लगा। वह अब अपने दर्द को दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करने का सोचने लगा। इसी दौरान रामू को एक सरकारी योजना के बारे में पता चला, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा मिल रही थी। रामू ने उस योजना के तहत बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय लिया। अब वह खुद को एक शिक्षक की भूमिका में देखता था। रामू ने अब अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी थी। बच्चों को पढ़ाने का काम उसे मानसिक शांति और संतुष्टि दे रहा था। वह जानता था कि वह अपने जीवन में जो दर्द महसूस कर रहा था, उसे अब किसी और के भले के लिए उपयोगी बना सकता है। बच्चों को शिक्षा देना उसके लिए एक तरह से आत्मसंतुष्टि का कारण बन चुका था। एक दिन जब वह अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी उसे सही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रामू का दिल उसकी बातों में पहले जैसा असर नहीं देख रहा था। तुम आई हो तो क्या? रामू ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम समझ पाई हो कि तुमने मुझे किस हद तक चोट पहुंचाई है? तुमने मुझे छोड़ दिया जब मैं सबसे ज्यादा जरूरतमंद था। सीता की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अमित के साथ मुझे जो भी हासिल हुआ वह मेरी खुशी नहीं दे सका। मुझे अब समझ आया कि तुमसे बेहतर कोई नहीं था। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, सीता, तुमने जो किया वह मेरी दुनिया को तो तोड़ गया, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। मैंने अपनी दुनिया बनाई है। मैं तुम्हारा एहसान नहीं मानता, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ना है। सीता के चेहरे पर अब पछतावे और पछताए की छाप थी। वह जानती थी कि उसने रामू के साथ जो किया वह उसे कभी वापस नहीं ला सकती थी। वह सिर्फ यही चाहती थी कि रामू उसे फिर से स्वीकार करे, लेकिन रामू ने उसे स्पष्ट रूप से कहा कि अब सब बदल चुका है। रामू ने सीता को उसके फैसले का सामना करने के लिए छोड़ दिया और वह फिर से अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत में व्यस्त हो गया। वह जानता था कि उसकी मेहनत और समर्पण से उसे कभी हार नहीं होगी। सीता के लौटने के बाद भी रामू ने अपने फैसले को नहीं बदला। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब एक नई राह पर थी और पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं था। सीता का पछतावा उसे दिखाई दे रहा था, लेकिन रामू अब पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी थी, जहां उसका आत्मसम्मान सबसे ऊपर था। सीता का पछतावा और अकेलापन।
सीता ने जब अमित को चुना था, तब उसे लगा था कि पैसा, रुतबा और ऐशो आराम ही सब कुछ होता है। लेकिन बहुत जल्द ही उसे अमित का असली चेहरा दिखने लगा। अमित उसके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए था। जैसे ही उसे सीता से अपने काम पूरे होते दिखे, उसने उसे अकेला छोड़ दिया। वह रिश्ता जिसमें सीता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो अब खत्म हो चुका था। अब जब सीता के पास न रामू का प्यार था और न ही अमित की संगति, तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह चाहकर भी अपने पुराने जीवन में वापस नहीं जा सकती थी। वह एक ऊंचे पद पर थी, लेकिन अकेलापन उसे खाए जा रहा था। रामू ने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को फिर से संवारा। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और वे आज सफलता की ओर बढ़ रहे थे। समाज में उसका सम्मान बढ़ गया था। वह अब सिर्फ एक रिक्शा चालक था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। वह गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक संस्था चलाने लगा, ताकि कोई और उसकी तरह ठगा न जाए। एक दिन जब सीता ने रामू को एक बड़े मंच पर सम्मानित होते देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुकी थी कि सच्ची सफलता केवल पद और पैसे से नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई से बनती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम निर्णय, सीता ने रामू से आखिरी बार मिलने की कोशिश की, लेकिन इस बार रामू ने उसे विनम्रता से कहा, सीता, जिंदगी में जब इंसान के पास सब कुछ होता है, तब उसे यह एहसास नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जब वह सब कुछ खो देता है, तभी सच्ची समझ आती है। तुमने अपना फैसला कर लिया था और मैंने भी। अब हमारा रास्ता अलग है। सीता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप वहां से चली गई है, यह समझते हुए कि कभी-कभी इंसान अपने फैसलों की कीमत पूरी जिंदगी चुकाता है। रामू ने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और अपने बच्चों के साथ अपने नए जीवन की ओर बढ़ गया। यह उसकी जीत थी, न केवल अपने दर्द पर, बल्कि उन हालातों पर भी जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते प्यार और विश्वास पर टिके होते हैं, न कि पैसे और सफलता पर। जो इंसान अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखता है, वही सच्ची जीत हासिल करता है।